गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल के अंदर 28 जुलाई 2023 को काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं वो अब ऐड कर दिए गए हैं आपको रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रिटर्न्स के सेक्शन में आपको नज़र आ जाएगा रूल 86 बी कंप्लायंस। जी हाँ फ्रेंड्स, रूल 86 बी कंप्लायंस को लेकर के पोर्टल पे अब ऑटोमेटिकली जो आपको सिलेक्शन करना है, एग्जेम्पशन लेना है, उसकी यूटिलिटी दे दी गई है। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम ऑफ सच रिवर्स्ड क्रेडिट, उसके लिए एक सेपरेट स्टेटमेंट जो है वो भी अब इनेबल कर दिया गया है। एक एक करके समझेंगे कि ये सारी फैसिलिटीज का क्या मतलब है और आपको किस सिचुएशन में इनको इस्तेमाल करना है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है मिसमैच रिपोर्ट, यानी कि जो जीएसटीआर 3B के अंदर डेटा आप फाइल कर रहे हैं और वही डेटा आपके जीएसटीआर 2B से जो आ रहा है उसमें मिसमैचेस हैं या किसी प्रकार का कोई भी मिसमैच होगा तो उसकी रिपोर्ट भी अब यहाँ पर जनरेट करके आपको दी जा रही है। तो यहाँ पर 28 जुलाई 2023 को काफी सारी चीजें जो हैं जीएसटी पोर्टल में ऐड कर दी गई हैं, जो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है समझना कि क्या है और क्यों इनका आपके पोर्टल पे दिया जाना जरूरी है। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, एक एक करके ये सारी फीचर्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूल 86 बी कंप्लायंस। क्या है ये रूल 86 बी कंप्लायंस? रूल 86 बी कहता है कि अगर आपकी किसी एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में, लेट सपोज आप मंथली फाइलर हैं तो आपके मंथली फाइलर्स के लिए, तो वहां पर मंथली टैक्स जो आपका बनेगा उसके बेसिक वैल्यू, यानी कि मंथली टैक्सेबल वैल्यू जो होती है सेल्स की टैक्सेबल वैल्यू, एग्जाम सप्लाई उसमें ऐड नहीं करना है। एक्सपोर्ट वाली जो जीरो रेटेड सप्लाईज होती हैं वो ऐड होंगी, एग्जाम सप्लाईज ऐड नहीं होंगी। अगर वो 50 लाख रुपए से ऊपर चली जाती है किसी महीने, तो एज पर रूल 86 बी आपको ये कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का जो बैलेंस है वो आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं 99%। यानी कि जो आपका टोटल लाइबिलिटी बना उस लाइबिलिटी में से आप 99% हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से पे करेंगे और 1% ऑफ दैट लाइबिलिटी आपको मैंडेटरली कैश में पे करनी है। लेट सपोज आपका 50 लाख रुपए, आपके पास 50 लाख रुपए का टैक्सेबल वैल्यू है। उस टैक्सेबल वैल्यू में लेट सपोज 10 लाख रुपए की आपकी लाइबिलिटी बनती है। तो अब गवर्नमेंट ये कहती है एज पर रूल 86 बी कि इस 10 लाख रुपीस की लाइबिलिटी में 1% लाइबिलिटी जो आपकी बनेगी, इस 10 लाख रुपीस में से 1% का जो अमाउंट है 10,000 रुपीज, ये आपको कैश में जमा करना है। बाकी का 99% जो अमाउंट बचेगा वो आप कर सकते हैं किसके साथ? 9,90,000 आप आईटीसी का जो बैलेंस आपके पास अवेलेबल है उसको इस्तेमाल करके पे आउट कर सकते हैं। तो अब इस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी के लिए रूल 86 बी कंप्लायंस जो दिया गया है पोर्टल पे, उसमें बेसिकली क्या है? उसमें बेसिकली ये बताया गया है कि आपको अगर एग्जम्पशन क्लेम करनी है तो आप एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं इस फंक्शनैलिटी को यूज करके। सर एग्जम्पशन है मतलब? एग्जम्पशन है का मतलब रूल 86 बी हर किसी पे लागू नहीं होगा, उनके लिए कुछ स्पेसिफिक एग्जम्पशन दिए गए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करी है, उस इनकम टैक्स रिटर्न के पिछले 2 असेसमेंट ईयर के लिए जिनकी ड्यू डेट जा चुकी, उसमें 1-1 लाख रुपए से ऊपर का सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा कर रखा है, तो आपका सेल भले ही 50 लाख रुपए से ऊपर हो, 86 भी आपको अलाउ फॉलो नहीं करना। इसी तरीके से अगर आपने रिफंड क्लेम किया हुआ है इनपुट टैक्स क्रेडिट का 54 सबसेक्शन 3 के अंदर, तो आपको नहीं करना पड़ेगा 50 लाख रुपए से ऊपर वाला जो कंप्लायंस है। इसी तरीके से अगर जिस महीने की, मान लो ये बात करते हैं हम लोग अक्टूबर 23 की, और आपने अप्रैल से लेके अक्टूबर 23 तक जो क्यूमुलेटिव अमाउंट जमा कर रखा है
वो ऑलरेडी 1% से ऊपर है तो भी यहां पर आपको कुछ एग्जम्पशंस दी जाती है। तो रूल 86 भी काफी डिटेल में हम लोगों ने अपने प्रैक्टिकल कोर्स के अंदर आपको बता रखा है कि रूल 86 बी किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, किस केस में अप्लाई करना है और कैसे कैलकुलेशंस होंगी। और उसके साथ साथ जीएसटी के हर एक प्रोविजंस, चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो रिटर्न फाइलिंग हो, चाहे वो आपकी अपील फाइलिंग हो, रिफंड फाइलिंग हो, हर एक एस्पेक्ट को हमने अपने इस प्रैक्टिकल फुल कोर्स में ऑलरेडी कवर अप कर लिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस जीएसटी प्रैक्टिकल फुल कोर्स का बेनिफिट नहीं लिया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप जीएसटी के प्रैक्टिकल फुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी 1 साल तक के लिए अनलिमिटेड व्यूज के साथ दी जाएगी। इसके लिए आप हमारा जीएसटी प्लेटफॉर्म का मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरा का पूरा कंटेंट अवेलेबल करवा दिया गया है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। आप डायरेक्टली उस लिंक के थ्रू भी अपना डाउनलोड प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहला तो ये पॉइंट रहा कि आप लोगों को, तो पहला पॉइंट रूल 86 बी जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं आईटीसी रिवर्सल एंड रीक्लेम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली किस चीज की बात करता है? ये बात करता है टेम्पररी रिवर्सल। टेम्पररी रिवर्सल का मतलब ये होता है कि लेट सपोज आपने किसी टैक्स इनवॉइस का आईटीसी क्लेम कर लिया। अब जब आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेते हैं तो एक कंडीशन है सेक्शन 16 के अंदर कि जिस इनवॉइस का आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया, उस इनवॉइस को इशू करने वाला सप्लायर उस टैक्स इनवॉइस के रिस्पेक्ट में जो लाइबिलिटी बनता है, जो आउटपुट बनता है, उसने पे कर दिया हो। अगर वो पे नहीं करेगा तो जो आईटीसी आपने लिया वो आपको रिवर्स करना होगा तब तक जब तक कि उसका टैक्स सप्लायर के द्वारा नहीं पे हो जाता। जैसे ही सप्लायर टैक्स पे कर देगा, आप इस रिवर्स्ड आईटीसी को रिक्लेम कर सकते हैं। तो यहां पर जो ये फैसिलिटी दी गई है आईटीसी रिवर्सल एंड रिक्लेम, ये इसी के रिकॉर्ड को रखने के लिए दी गई कि आप किसी एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में कितना आईटीसी रिवर्स कर रहे हैं और किसी एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में कितना आईटीसी रिक्लेम कर रहे हैं। इसका एक लेजर रिकंसिलिएशन जो है पोर्टल मेंटेन करेगा। ये बातें कहां लिखी गई है? ये बातें लिखी गई है रूल 37 कैपिटल ए रेड विथ सेक्शन 41। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे प्रैक्टिकल कोर्स को अच्छे से सुन रखा है तो आपको इन सेक्शंस की, इन रूल्स की बारीकी से समझ होगी कि सेक्शन 41 रेड विथ रूल 37 कैपिटल ए किस तरीके के आईटीसी रिवर्सल या रिक्लेम की बात करता है, जिसमें यह बताया गया है कि आपका सप्लायर जीएसटीआर 1 में कोई इनवॉइस दिखाता है, 3B में नहीं दिखाता, तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा और रिवर्सल के बाद रिक्लेम करने के लिए जो प्रोविजंस हैं एज पर रूल 37A इनका इस्तेमाल करना है। तो ये फैसिलिटीज अब जीएसटी पोर्टल पे भी आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दी गई। इसी तरीके से अगर बात करें मिसमैच रिपोर्ट की, तो मिसमैच रिपोर्ट के अंदर 3B में और आपके जीएसटीआर 2B में मिसमैचेस आएंगे तो उसका रिपोर्टिंग आपको इस पर्टिकुलर फीचर के अंदर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके की जेन्युइन और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले अपडेट पाने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उसे प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही ऐसी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो, कोई इंपॉर्टेंट अपडेट, कोई इंपॉर्टेंट चेंज एनालिसिस आप लोगों के लिए होगा तो सबसे पहले आपको जीएसटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने जा रहा है। इसी तरीके से यहां पर एक एंगुलर 6 सैंपल सर्विस। अब ये एंगुलर 6 सैंपल सर्विस क्या है? इनेबल तो किया गया है बट इसका क्या यूटिलाइजेशन है ये देखना मजेदार होगा कि ये किस तरीके से काम करेगा। तो काफी सारी चीजें अब जीएसटी पोर्टल पे आने वाले दिनों में बदलने जा रही है, जैसे ई इनवॉइसिंग,
ई इनवॉइसिंग को लेकर के कोई कंफ्यूजन है तो हम लोग एक लाइव सेशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आपके सवालों के लिए। आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके इस चीज की रिक्वायरमेंट डाल सकते हैं। और इन सारे जो भी मंथली चेंजेस होते हैं इसके लिए हम लोग अपनी मंथली टैक्स मैगजीन में समय समय पर महीने के महीने आपको अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो भी ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।